तो लॉग बता दिया था, उसके प्रिंसिपल्स बता दिए थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया था। अब एंटी लॉग देख लो। एंटी लॉग क्या होता है? सिंपली एंटी लॉग बनता कैसे है पहले। अगर लॉग ऑफ एक्स इज फॉर एग्जांपल इक्वल टू 3.596 ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग, यानी कि लॉग को जब इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाओगे तो वो एंटी लॉग बन जाता है। 3.596 रेसिप्रोकल होता है बेसिकली लॉग का, ठीक है। तो एंटी लॉग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले फॉर सिंपल नंबर्स, सिंपल नंबर्स के लिए, तो अगर सिंपल नंबर्स का मतलब है नंबर्स, सिंपल नहीं लिखता मैं, एक्चुअली लिख देता हूँ होल नंबर्स लिख देता हूँ मैं। और होल नंबर्स यानी फ्रैक्शंस जहाँ ना हो, यानी कोई डेसिमल पॉइंट ना हो बेसिकली। तो अगर हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ एनी होल नंबर एक्स निकालना है, तो उसका आंसर सिंपली 10 टू द पावर एक्स होता है। एंटी लॉग ऑफ माइनस एक्स निकालना है तो 10 टू द पावर माइनस एक्स होता है। तो सिंपली 10 की पावर में आंसर आ जाता है अगर होल नंबर हो तो। फॉर एग्जाम्पल एंटी लॉग ऑफ -3 विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 सिंपली, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 10, ठीक है। तो जो भी नंबर होता है वो 10 की पावर में आ जाता है। फॉर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस यानी डेसिमल के साथ वाले नंबर जो होते हैं। अब फ्रैक्शंस के केसेस में दो अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं। पॉजिटिव के लिए रिलेटिवली सिंपल तरीका है, नेगेटिव के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पॉजिटिव के लिए एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो देखो। तो अगर एंटी लॉग मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल 3.5962, इसमें डेसिमल के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता था, एट मोस्ट टोटल 4 डिजिट्स पॉसिबल होते थे लॉग की टेबल में यूज करने के लिए। इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स पॉसिबल है, 4 डिजिट्स यूज कर सकते हैं डेसिमल के बाद। तो कैसे निकालते हैं? तो इसमें डेसिमल से जो पहले वाला नंबर होता है ये आ जाता है 10 टू द पावर में। और फिर आप देखते हो अगली रो में, उसमें एंटी लॉग टेबल के अंदर इस नंबर की रो देखते हो, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जो होते हैं उनकी रो देखोगे, जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसका कॉलम देखोगे, इस 6 का कॉलम देखोगे, और लास्ट डिजिट जो होगा उसका मीन डिफरेंस देखोगे, तो इसका मीन डिफरेंस देखोगे, ठीक है। और वो ऐड कर दोगे। तो बेसिकली 3 जो है वो तो 10 टू द पावर में आ जाएगा, 10 टू द पावर 3 बन जाएगा ये। 3 का बन जाएगा 10 टू द पावर 3। फिर जो नंबर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसकी रो देखेंगे और 6th कॉलम देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, ठीक है। इससे जो नंबर मिलेगा हमें उसे 6th मीन डिफरेंस में लिखकर ऐड कर देंगे। इससे जो हम नंबर मिलेगा उसके मीन डिफरेंस में देखेंगे उसे, और उसे इस नंबर में जो यहाँ पर आएगा इसमें ऐड कर देंगे। इससे आपको एक फाइनल नंबर मिलेगा जो आप यहाँ लिखोगे इंटू 10 टू द पावर -3 के साथ। अब मैं इसे एक्चुअली करके दिखाता हूँ एंटी लॉग टेबल खोल के। तो देखो ये टेबल खोल लिया मैंने, साइड में लॉग की टेबल है, इसके नीचे ही एंटी लॉग की टेबल होगी। तो सबसे पहले अगर मुझे इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 3.5962, तो मैंने क्या बताया, डेसिमल से पहले जो भी नंबर होता है वो 10 टू द पावर में आ जाता है। तो मैं इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी +3 तो लिख ही देता हूँ, क्योंकि डेसिमल से पहले 3 है, 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो मुझे निकालना है। तो वो निकालने के लिए मुझे 0.59 रो का, इसके जो रोज होते हैं ना, देखो एंटीलॉग टेबल के कहाँ से शुरू हो रहे हैं। अगर देख नहीं पा रहे हो फोन स्क्रीन पे, मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो रोज शुरू होते हैं 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, ये 0.99 तक जाते हैं, ठीक है।
ये रोज इस तरीके से 0.99 तक जाते हैं। नाउ मुझे देखना है 0.59 का सिक्स कॉलम, 0.59 रो का सिक्स कॉलम देखना है। तो 0.59 रो अगर मैं नीचे जाऊंगा अगले पेज पे आएगी 0.59 रो, ये आ गई 0.59, देयर इज इट, देयर इट इज, ये है 0.59 रो। ठीक है, एरो डाल दिया मैंने आपका यहाँ पे, ये 0.59 रो आ गई। इस 0.59 रो का कौन सा कॉलम देखना है मुझे, सिक्स कॉलम देखना है, ये रहा सिक्स कॉलम। तो 0.59 रो के सिक्स कॉलम में देखूंगा तो मुझे ये नंबर मिल रहा है 3945। ठीक है, अब इसी रो में क्या देखना है मुझे, सेकंड सर, आखिरी नंबर है 2, उसका मीन डिफरेंस। हाँ बोलो। so can you repeat anti-log? अब यार सुन लो पहले, दोबारा से तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? अब ये पूरा कर Yes, लेते फिर sir. बताता हूँ, दूसरे ऑप्शन एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें 0.59 रो का सिक्स कॉलम देख लिया और सेकंड मीन डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो सेकंड मीन डिफरेंस ये रहा, सेकंड मीन डिफरेंस सेम रो में क्या नंबर है, 2। तो 3945 में 2 ऐड कर दो। 3945 में 2 ऐड करोगे क्या बनेगा, 3947 बन जाएगा। तो ये नंबर मिला तुम्हें लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल से। क्या देखा तुमने, 0.59 रो का सिक्स कॉलम और सेकंड मीन डिफरेंस में जो नंबर आया उसे ऐड कर दिया। तो 0.59 रो का सिक्स कॉलम के अंदर जो नंबर आया 3945, उसमें ऐड कर दिया हमने 2, तो ये बन गया 3947। अब जो ये नंबर मिला है ना 3947, इसको एज इट इज 3947 नहीं लिख देंगे, इस नंबर में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, और हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाया, यानी 3.947 बन जाएगा इंटू 10⁻3। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर है, पुनीत को छोड़ के बाकी सबको तो समझ में आया। किसी को डाउट है? मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। जैसे मान लो एंटी लॉग निकालना है मुझे, अभी मैं पॉजिटिव नंबर्स के एंटी लॉग की बात कर रहा हूँ सिर्फ। एंटी लॉग निकालना है मुझे 23.6231, इस नंबर का निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है उसको तो सीधा 10 की पावर में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर्स को हम देखते हैं लॉग टेबल के अंदर। तो हम क्या देखेंगे, 62 का 0.62 का थर्ड, 0.62 का क्या देखेंगे हम, 0.62 रो का थर्ड कॉलम देखेंगे और फर्स्ट मीन डिफरेंस देखेंगे, ये फर्स्ट मीन डिफरेंस। ठीक है, तो 10⁻23 तो एज इट इज आ जाएगा तुम्हारे पावर में, इसके आंसर में। यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर, 10⁻23 तो ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको कुछ नहीं करना होता। और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसका देखते हैं, 0.62 का देखेंगे रो, 3 का देखेंगे कॉलम, इससे जो नंबर आएगा उसको, उसके अंदर फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड कर दें। ठीक है, तो अभी मुझे देखना है एंटी लॉग टेबल के अंदर 0.62 रो का एंटी लॉग टेबल, जरा देखिए। एंटी लॉग टेबल के अंदर मुझे 0.62 रो का थर्ड कॉलम देखना है। तो 0.62 रो कौन सी है, ये रही 0.62, हियर इट इज। और इसका थर्ड कॉलम कौन सा है, इसका थर्ड कॉलम ये रहा। तो नंबर क्या मिल रहा है मुझे 0.62 रो के थर्ड कॉलम में, 4198। ठीक है, उसके बाद मीन डिफरेंस कौन सा चाहिए, फर्स्ट ही मीन डिफरेंस चाहिए। तो इसी लाइन में फर्स्ट मीन डिफरेंस देखो, फर्स्ट मीन डिफरेंस में क्या नंबर है, यहाँ पे 1 है नंबर, तो इसमें 1 ऐड कर दो। तो 4198 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4199 मिल जाएगा। और जो भी नंबर आता है उसके अंदर सीधा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं बस। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देना है। तो 4199 का बन जाएगा 4.199 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आ गया पुनीत? Yes, sir. ठीक है,
अब फॉर नेगेटिव नंबर देखो कैसे करते हैं। नेगेटिव नंबर के लिए क्या किया जाता है, एंटी लॉग अगर किसी नेगेटिव नंबर का है तो नेगेटिव नंबर को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है आपको। एंटी लॉग ऑफ मान लो -3.5268 ये निकालना है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले तो इसको स्प्लिट करके हम लिखेंगे। इसे हम ऐसे लिखेंगे -3 -0.5268। इन दोनों को ऐड करूंगा तो यही नंबर बन जाएगा। -3 में -0.5268 ऐड करूंगा तो यही बन जाएगा -3.5268। फिर इसके बाद इस नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। हम -3 के ऊपर लिखेंगे -1 और ये जो -0.5268 है इसके ऊपर लिखेंगे +1, ठीक है। और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब -1 -3 ऐड किए जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा ये, ठीक है। और +1 में -5268 ऐड करोगे या बेसिकली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.4, सब्सट्रैक्ट करने के बाद 2 6 गया तो 3 से 2 गया 7, ठीक है। 4732 बन जाएगा, करेक्ट। इन दोनों नंबर्स को अब मैं वापस कंबाइन करके यहाँ लिख दूंगा। बेसिकली मैं चेंज कर दिया इसे चेंज कर दिया मैंने, 4.4732 बना दिया इस नंबर को, ठीक है। ये नंबर था 3.5268। मैंने -3 को में -1 ऐड किया, उसे -4 बनाया, और जो डेसिमल के बाद था उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करा, 4732 बनाया। तो नंबर ट्रांसफॉर्म होकर बन गया 4.4732। और ये जो नेगेटिव साइन है ना इसके अंदर, इस नेगेटिव साइन को एज अ बार लगा देते हैं यहाँ पर। नेगेटिव साइन को नेगेटिव ना लिखने की जगह एज अ बार रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वी पुट 4 बार, ठीक है। 4 बार .4732। अब इस नंबर का जो ये हमने बना दिया है नंबर, इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो। नहीं, 4732, ठीक है। तो अब इसका एंटी लॉग निकालना है। इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसे यहाँ पे नंबर को। हमें निकालना है, अब ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, एंटी लॉग ऑफ 4 बार .4732, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो इसका एंटी लॉग निकालने के लिए वही चीज करेंगे जो मैंने बताया था नॉर्मली। ये आ जाएगा 10 की पावर में, तो 10 की पावर में आएगा तो क्या करना होता है इसे, 10⁻⁻⁴। बार का मतलब बेसिकली माइनस ही है, बस वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। 4 बार मतलब -4 है। फिर क्या देखेंगे आप, 0.47 रो का थर्ड कॉलम देखेंगे और सेकंड मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 47 रो देखते हैं पहले हम। 47 रो ये आ गई, ठीक है। इसका कौन सा कॉलम देखना है हमें, थर्ड कॉलम देखना है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। 47 रो का थर्ड कॉलम, जूम आउट करना पड़ेगा, ये रहा। 47 रो का थर्ड कॉलम में क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये नंबर आ रहा है 2965, ठीक है। और उसका कौन सा मीन डिफरेंस देखना है, सेकंड मीन डिफरेंस देखना है मुझे। सेकंड मीन डिफरेंस ये रहा। सेकंड मीन डिफरेंस में यहाँ पे 1 ही है इसके अंदर। तो 2965 आ रहा था और सेकंड मीन डिफरेंस है, तो 2965 का क्या बन गया, 2966 बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका 2966। और डेसिमल वही करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है, तो 2.966 इंटू 10⁻⁻⁴। आई होप समझ में आ गया। इसमें जो डिफरेंस है, बस इसके अंदर नंबर को ट्रांसफॉर्म करना है आपको पहले, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो इसके अंदर नंबर था, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद के स्टेप सेम ही है, ठीक है। एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ ताकि याद हो जाए, अगर समझ में नहीं आया अभी भी तो। ये तो एंटी लॉग, फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल 1 मान लेते हैं, एक एग्जांपल 2 कर लेते हैं हम। तो अब निकालना है, मान लो आपको एंटी लॉग ऑफ 12.6961, ये निकालना है, ठीक है।
तो पहले नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव नंबर है, तो पहले नंबर को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। क्या बताया था, डेसिमल से पहले वाला नंबर जो है -12, उसके ऊपर -1 लिखकर उसे -13 बना दिया आपने, और डेसिमल के बाद जो था 0.6961 जो था उसमें से +1 उसके ऊपर लिखेंगे। -0.6961 था, उसके ऊपर लिखेंगे +1 और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.3093। तो ये नंबर ट्रांसफॉर्म होकर बेसिकली बन गया है एंटी लॉग ऑफ -13.3039, ये बन गया है नंबर। अब इसका एंटी लॉग निकालना है तो 10 की पावर में आ जाएगा -13 एज इट इज, डेसिमल से पहले वाला नंबर। और कोई बता सकता है मुझे कौन सा रो कौन सा कॉलम देखेंगे जल्दी से? सर 30 और 0.30 और 3। हाँ, 0.30 रो देखेंगे और उसका कौन सा कॉलम देखेंगे, थर्ड कॉलम देखेंगे, ठीक है। 0.30 रो का थर्ड कॉलम, तो 0.30 रो ये रही, ठीक है, ये रही आपकी 0.30 रो। अपनी बुक में ये एक बार खोल लेना टेबल, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ही छोटी आ रही होगी, तो आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आई थिंक जिस्ट तो समझ में आ ही रहा है। तो 0.30 रो का कौन सा कॉलम देखना है हमें, थर्ड कॉलम देखना है। थर्ड कॉलम मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, देखो ऊपर, तो नंबर आ रहा है 2009, ये नंबर आ रहा है। और मीन डिफरेंस कौन सा देखना है, 9th मीन डिफरेंस देखना है मुझे, आखिरी मीन डिफरेंस। इसी लाइन में आखिरी मीन डिफरेंस है 4, तो 4 ऐड करूंगा 2009 में, क्या बन जाएगा, 2013 बन जाएगा। डेसिमल कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो 2.013 इंटू 10⁻⁻30। तो आई होप क्लियर है एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है 3.4 या 4 जो भी कह लो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए आपको टेबल यूज करनी पड़ेगी जो बुक के अंदर दे रखी है, क्योंकि ई नॉट सेल वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी नहीं है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ, सेकंड इजी है, फर्स्ट दिखा दूंगा तो आप सेकंड अपने आप कर लोगे। तो 2 solid chromium atoms react with 3 cadmium ions, cadmium 3+ ions, to give 2 chromium ions। Cr ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब Cr3+ और 3 cadmium solid यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब आपको बोला है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करो, ई नॉट सेल निकालना है आपको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करो, ठीक है। हम निकाल रहे हैं अभी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो हमें क्या कैथोड है क्या एनोड है, कोई बता सकता है जल्दी से, इसमें क्या कैथोड है और क्या एनोड है? हाँ जी, किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतना कोई बता सकता है? Sir, Cr is getting oxidized. ठीक है, गुड। क्रोमियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कैडमियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड कौन सी होगी, कैडमियम कैथोड होगी, ठीक है। तो हम ई नॉट ऑफ कैडमियम पहले लिखेंगे, यानी हम दिखाएंगे Cd2+ Cd, और इसके नीचे रिडक्शन ही दिखाया जाता है, कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही हो या रिड्यूस, ये मैंने बताया था पहले भी। तो हालांकि हमारे रिएक्शन में क्रोमियम जो है क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखेंगे तो उसमें हम रिडक्शन ही दिखाएंगे, यानी कि क्रोमियम 3+ को क्रोमियम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ पहले भी, कीप दैट इन माइंड, इसलिए बार बार रिवाइज कराता हूँ ये चीज, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज देख लेते हैं बुक में से, कितनी वैल्यूज दे रखी है क्रोमियम एंड कैडमियम की, ठीक है। तो ये रही आपकी टेबल, इसमें क्रोमियम 3+ की वैल्यू ये रही, ये आपको दे रखी है आई थिंक 0.74, राइट, -0.74 ये है क्रोमियम की वैल्यू, तो -0.74 हम लिख देते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। फिर कैडमियम की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है,
कैडमियम की वैल्यू इन्होंने शायद दी ही नहीं है इसके अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार इंटरनेट सर्च करके बताता हूँ। तो कैडमियम की वैल्यू -0.40 दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आंसर आ जाएगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव। तो ई नॉट सेल आपने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया आपके क्वेश्चन का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए कहा था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन 3.4 में। उसके बाद क्वेश्चन के नीचे आपको दे रखा है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, यानी गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एंड ऑल्सो सेल कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम। गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज एक्चुअली डेल्टा जी दे रखा है तो चेंज बोलेंगे इसे, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एक्चुअली स्टैंडर्ड वर्ड भी इसमें हम ऐड कर देते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये फॉर्मूला होता है -NF E0 सेल, ठीक है। एन कितना है कोई बता सकता है जल्दी से मुझे? एन की वैल्यू कितनी है इस केस में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट और गेन्ड? सर सर पहले वो करेंगे शायद, क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस्ड सर ऑलरेडी बैलेंस है, करेंगे ना वो टू। देखिए बैलेंस्ड है ऑलरेडी, देखिए जरा ध्यान से। क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे? 3, है ना। कैडमियम, सॉरी कैडमियम ना मैंने गलत चार्ज लगा दिया, कैडमियम 2+ था, सॉरी सॉरी तभी कंफ्यूजन हो रही है आपको, ठीक है। अब देखिए बैलेंस्ड है ऑलरेडी, कैडमियम 2+ होता है। तो क्रोमियम 3+3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक है। कैडमियम 2 गेन कर रहा है। तो इसे बैलेंस आउट करने के लिए हमने 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों कैडमियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 × 3 हो गया और 3 × 2 हो गया। तो दोनों में क्या बन गया? 6 बन गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड। आ गई बात समझ में? तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। एफ होता है 96487 या 96500। ई नॉट सेल आपने कैलकुलेट करा है 0.34। तो एक बार देखते हैं ये कितना आ रहा है आंसर। सिक्स इंटू 96487 इंटू 0.34, ये आ गया 196,196,833। अभी इतनी बड़ी वैल्यू है तो इसे 1000 से डिवाइड करके मैं किलो जूल में कर दूंगा। गिब्स फ्री एनर्जी जूल में आती है ना, तो आई विल डिवाइड इट बाय 1000 एंड आई विल राइट इट 196.833 किलो जूल पर मोल कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है, क्योंकि नंबर काफी बड़ा था इसलिए। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको से वो निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं अब हम। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो दोनों तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, डेल्टा जी का इस्तेमाल करके भी और ई नॉट सेल का भी। मैंने हालांकि आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाया है सिर्फ ई नॉट सेल वाला, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है जो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो पहले मैं ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला बताता हूँ। ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला क्या था हमारा? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ये था इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा आर जी नॉट -2.303 आर टी लॉग के सी। थोड़ा सा जगह कम है, एक मिनट ठीक करते हैं इसे। हाँ, तो फॉर्मूला है आर टी लॉग के सी। तो इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पे आपको डेल्टा
RG0 यूज करना पड़ेगा, E0 सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन केस इसको यूज करना हो। फिलहाल हम ये यूज नहीं करेंगे, हम यही फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था हमारा इसको यूज करेंगे। तो E0 सेल हमने निकाला था 0.34, ये हमने 0.34 निकाला था यहाँ पे, ये लगा दिया इक्वल टू 0.059 अपॉन में n की वैल्यू 6 है, log kc आपको निकालना है। ठीक है, तो kc log kc किसके इक्वल हो जाएगा, 0.34 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.059। ये कितना आ रहा है देख लेते हैं जरा इसे, 0.34 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.05, सॉरी 0.059, ये 34.57 आ रहा है। ठीक है, 576 लॉग के सी निकालना है आपको, पूरा ही ले लेते हैं, 5762 ले लेते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो 5763 बन जाएगा। तो के सी विल बिकम इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 34.5763। मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट इसलिए लिए क्योंकि एंटी लॉग टेबल आपको पता है हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब कोई जल्दी से मुझे बताएगा क्या आंसर आएगा। सबसे पहले 10 की पावर में क्या आएगा, 34। 34 आएगा। और एंटी लॉग टेबल में हम क्या देखेंगे, सर एंटी लॉग एक तरीके से इनवर्स ऑफ लॉग ही हो गया ना। हाँ हाँ, इनवर्स ऑफ लॉग ही है। ठीक है, तो अभी एंटी लॉग टेबल में हम क्या देखेंगे, कोई बताएगा जल्दी से। 57th रो 6th कॉलम एंड थर्ड मीन थर्ड डिफरेंस। मीन डिफरेंस, वेरी गुड। तो 57th रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड मीन डिफरेंस। तो ये 57th रो देख लेते हैं पहले, उसका थर्ड कॉलम। तो 57th रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, और उसका नंबर क्या आया, ये नंबर आया 374। 6th कॉलम। कॉलम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थर्ड देख लिया गलती से, 6th कॉलम। तो 6th कॉलम में 3767 ये नंबर आ रहा है, और मीन डिफरेंस देखना है आपको थर्ड, सेम लाइन में थर्ड मीन डिफरेंस है 3। ठीक है, तो 3767 में 3 ऐड करेंगे तो वो 3770 बन जाएगा, 3770। तो आंसर आपका 3.770 हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ये आ गई आपकी केसी की वैल्यू, केसी इक्वल टू 3.770 इंटू, जीरो हटा ही दो क्योंकि डिजिट के बाद कोई मतलब नहीं है, इंटू 34। तो सर हमने गिब्स एनर्जी के बारे में कब करा था सर क्वेश्चन का, किसके बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में क्या बता रहे हो, क्या 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 समझ में नहीं आया तुम्हें। हमने नोट्स वगैरह में कब कवर किया था। लास्ट क्लास में ही तो किया है गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप हमने इसके साथ, केसी के साथ, ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला बोल रहे हो आप, ये नो सर, गिब्स फ्री एनर्जी स्पेसिफिकली। गिब्स फ्री एनर्जी 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था ना। अच्छा सर, ये वो वाला गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ, मतलब इसको हम अभी पोटेंशियल से रिलेट कर रहे हैं, वहां पे अलग फॉर्मूला था, वहां पे एंथैल्पीज को यूज करके और एंट्रोपी को यूज करके निकाल रहे थे। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल्स का इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं। ठीक है, अलग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, बट द कॉन्सेप्ट, आई मीन द आइडिया ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी स्टिल द सेम, द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू वर्क, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है,